बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि अली अब्दल की जो नई बुक है उसका वीडियो रिव्यू या उसके जो लेसन्स है वो आप हिंदी में बताओ। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली हिंदी लैंग्वेज में पूरी बात करेंगे और इस वीडियो में इस बुक से जो जो मैंने चीज़ें सीखी, जो जो मुझे अच्छी लगी, वो सारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये बुक बेसिकली प्रोडक्टिविटी के रिलेटेड बुक है। अगर आपको लाइफ में प्रोडक्टिव बनना है, आपको बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, बहुत सारी प्लानिंग करनी है, न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो आपको ये बुक डेफिनेटली हेल्प करेगी। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली ये बाय करना और पढ़ना ज़रूर। बट इसमें से जो लेसन है, अगर वो भी आप अभी से अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दोगे तो आपकी लाइफ बहुत बेटर बन सकती है। बेसिकली ये बुक 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है एनर्जाइज, सेकेंड पार्ट है जिसका नाम है अनब्लॉक एंड थर्ड पार्ट है जिसका नाम है सस्टेन। और ये 3 पार्ट में बेसिकली 9 चैप्टर्स है जो आपको अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव होने के लिए हेल्प करेंगे। अगर हम एनर्जी की बात करें, उसमें 3 चैप्टर्स है विच टॉक्स अबाउट प्ले, पावर, पीपल। देन अनब्लॉक में है जिसमें सीक क्लैरिटी, फाइंड करेज एंड गेट स्टार्टेड। और जो तीसरा, जो लास्ट वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे आपको सस्टेन करना आना चाहिए, तो उसमें बात की गई है कंसर्न, रिचार्ज एंड अलाइन के। तो द फर्स्ट लेसन है अबाउट दिस डायग्राम जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई देगी। दिस डायग्राम, इसमें यहाँ पे ऊपर है फीलिंग गुड, यहाँ पे लिखा है जनरेट एनर्जी एंड तीसरा है बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर आप फीलिंग गुड नहीं करोगे तो आपके पास एनर्जी नहीं होगी, अगर आप एनर्जी नहीं होगी तो आप प्रोडक्टिव नहीं होंगे, अगर आप प्रोडक्टिव नहीं होंगे तो आप अगेन गुड फीलिंग नहीं करोगे एंड अल्टीमेटली सक्सेस नहीं आएगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि आप, मतलब मेरे लिए तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था। कहाँ से? तो आपको इन तीनों में से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक्चुअली हैविंग फीलिंग गुड वाली जो थिंग है कि आप कैसे खुद के लिए अच्छे से फील करोगे, तभी आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी काम करने के लिए। तो फोकस करना कि आप ऑलवेज फील गुड, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है वो करो, अच्छे से खाना खाओ, अच्छे से एक्सरसाइज करो, वो सारी चीज़ें आपको फीलिंग गुड करवाएगी। या स्ट्रेस कम लो तो आपको फीलिंग गुड वाली अच्छी फीलिंग आएगी, तभी आपके पास एनर्जी होगी, और एनर्जी होगी तभी आप अपनी प्रोडक्टिविटी बूस्ट कर पाओ। सेकेंड इंपॉर्टेंट चैप्टर जो इस बुक में है, जो मुझे लगा कि सबको पता होना चाहिए, दैट इज़ 8 प्ले पर्सनैलिटीज़। तो इसमें क्या कहा है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी क्या है वो पहले डिफाइन करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कलेक्टर होता है, एक कॉम्पिटिटर होता है, एक एक्सप्लोरर होता है, एक क्रिएटर होता है, एक स्टोरी टेलर होता है, एक जोकर होता है, एक डायरेक्टर होता है और काइनेस्टिक होता है। तो मैं हर कोई चीज़ आपको एक डिटेल में एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि किसको क्या क्या बोलते हैं। तो बेसिकली कलेक्टर जो होता है, यानी कि दैट इज़ नोन एज, जिसको चीज़ें गैदर करना पसंद है, जिसको चीज़ें ऑर्गेनाइज करना पसंद है, तो उसको कलेक्टर कहते हैं। कॉम्पिटिटर होता है कि जिसे कंपटीशन पसंद है, जिसे एंजॉय गेम्स, एंजॉय स्पोर्ट्स, तो वो कॉम्पिटिटर है। तो मुझे कलेक्ट करना पसंद है इसलिए मैंने टिक मार्क किया है, कॉम्पिटिटर भी हो इसलिए मुझे कॉम्पिटिटर में टिक मार्क किया है। थर्ड इज़ एक्सप्लोरर। अगर आप मेरा सेकंड चैनल फॉलो करते हो जहाँ पे आई एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ डिस्कवरीज, प्लेसेस घूमने जाता हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सप्लोरर। देन आप क्रिएटर हो, जैसे कि मैं क्रिएटर हो, जिसे आपको चीज़ें बनाना पसंद है। देन अगर आप स्टोरी टेलर हो, जैसे कि एक्टिव इमेजिनेशन हो, जिसे स्टोरीज बनाना पसंद है और लोगों को एंटरटेन करना पसंद है, तो आप स्टोरी टेलर हो। द जोकर, जिसको हमेशा पीपल को हंसाना आता है, तो दैट इज़ नोन एज द जोकर। एंड द लास्ट 2 इज़ द डायरेक्टर, जिससे पूरी चीज़ प्लान ऑर्गेनाइज करना आता है। जैसे कि आपने फ्रेंड्स के साथ कहाँ पे ट्रिप पे जा रहे हो, तो आपको चीज़ें सारी ऑर्गेनाइज करना आती है, तो आपको डायरेक्टर कहा जाता है। एंड द काइनेटिक इज लास्ट वन, जिसको फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पसंद आता है, जैसे कि एरोबिक्स, जिम्नास्टिक, तो ये सारी चीज़ें। तो आपको आगे जाने से पहले को एम्ब्रेस द क्यूरियोसिटी, या इसके आगे बुक जाने से पहले आप अपने आप फिगर आउट कर लो कि आप इसमें से कौन से हो। देन उसके अकॉर्डिंग आप अपनी अपनी लाइफ या अपनी प्रोडक्टिविटी डिज़ाइन कर पाओगे। तो बेसिकली ये 8 चीज़ों पे फोकस करना, और 8 चीज़ों में से आपके पास कौन सी है वो ध्यान में रख। स्मार्ट गोल वर्सेस नाइस गोल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और उसे लाइफ में अप्लाई कैसे। सबको स्मार्ट गोल्स के बारे में पता है कि स्मार्ट गोल क्या होते हैं। स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, असाइनेबल, रिलेवेंट, टाइम रिलेवेंट। तो ये बेसिकली स्मार्ट गोल्स होते हैं और ये सबको पता है, ये आपने गूगल में भी पढ़ा होगा। बट हैविंग नाइस गोल इज़ इम्पॉर्टेंट। सो नाइस गोल बेसिकली क्या है? नाइस गोल मतलब नियर टर्म की, जो आपके आगे 1 महीने का, 1.5 महीने का गोल हो, जिसको इनपुट बेस्ड गोल हो, जिसपे आप कुछ इनपुट दे रहे हो, जिसको कंट्रोलेबल गोल हो और जिसमें आपको एनर्जाइज मिले, तो इसको कहा जाता है नाइस गोल। नाइस गोल एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। लेट्स से विद वन ऑफ द एग्जाम्पल। सो लेट्स से कि एग्जाम्पल लिया गया है फिटनेस का। तो स्मार्ट गोल क्या कहता है कि लूज 20 पाउंड्स विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। बेसिकली स्मार्ट गोल है उसका कि मुझे 20 किलो कम करना है नेक्स्ट 3 महीने में।
बट इसमें आपको एग्जैक्टली पता नहीं कि आप कैसे कर पाओगे। बट अगर आप वो स्मार्ट नाइस गोल में कन्वर्ट करें तो आप क्या कह सकते हो कि एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स एवरी डे फोकसिंग ऑन एक्टिविटीज़ दैट आर एन्जॉयबल एंड मैनेजेबल। मतलब नाइस गोल क्या कहता है कि एक्सरसाइज करो 30 मिनट के लिए हर रोज़, और ऐसी एक्सरसाइज करो जो आप में जिसमें आपको मज़ा आता हो, जो आप एंजॉय करते हो। तो इसमें आपको क्या हुआ, नाइस गोल बन गया है। नाइस मतलब क्या, नियर टाइम विच इज़ नेक्स्ट 30 मिनट्स में आपको करना है और डेली करना है। NIC इनपुट बेस्ड, इनपुट क्या दिया आपने, 30 मिनट्स वाला इनपुट दिया। देन इसमें कंट्रोलेबल क्या है, आप कंट्रोल कर रहे हो कि यार मुझे बस 30 मिनट से करना है और मुझे जो जो एन्जॉयबल है वही करना है। अगेन एन्जॉयबिलिटी इज एनर्जाइज फैक्टर विच इज स्टार्ट्स फॉर द E। तो आपको फोकस करना है कि आप कोई भी गोल लो उसको नाइस गोल में कन्वर्ट करो। अनदर एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से कि करियर का एग्जांपल है, गेट अ प्रमोशन टू अ सीनियर मैनेजर पोजीशन विद इन 2 ईयर्स। अब ये गोल तो है बट आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कुछ भी पता नहीं है। बट अगर उसको हम नाइस गोल में कन्वर्ट करें तो उस पर क्या लिखा है, डेडिकेट एन आवर ईच वीक टू इम्प्रूव योर की स्किल और नेटवर्क विद द इंडस्ट्री प्रोफेशनल। तो इसमें उन्होंने क्या किया, इस गोल को नाइस गोल में कन्वर्ट किया। इसमें क्या लिखा है, डेडिकेट एन आवर ईच वीक, हर हफ्ते आप एक एक घंटा अपने चीज़ें इंप्रूव करने में डालो या नेटवर्किंग करो ताकि आपका जो ये गोल है टू गेट द प्रमोशन आपका इजी हो जाए। तो हमेशा फोकस करना कि आप नाइस गोल्स बनाओ ना कि स्मार्ट गोल्स बनाओ। 10-10-10 रूल, बेसिकली 10-10-10 का जो रूल है वो कहता क्या है और उसे आप अपनी लाइफ में यूज़ कैसे कर सकते हो। बेसिकली ये 10-10-10 रूल क्या कहता है कि लेट्स से एग्जांपल है, यू गेट रिजेक्टेड बाय समवन एंड यू लाइक एंड एज ए रिजल्ट यू डिसाइडेड यू आर नॉट लवेबल और यू स्पेंड योर लाइफ अलोन। तो बेसिकली इसको आंसर कैसे किया जाए, बेसिकली अली अब्दुल ने कहा है कि आपको 10-10-10 रूल फॉलो करना है। तो 10-10-10 रूल होता क्या है, तो 10 रूल, फर्स्ट 10 मीनिंग, विल दिस मैटर टू मी इन 10 मिनट्स, क्या आपको इस चीज़ से 10 मिनट में कुछ फ़र्क पड़ेगा। विल दिस मैटर मी इन 10 वीक्स, क्या आपको 10 हफ्ते में इस चीज़ से कुछ फ़र्क पड़ेगा। और विल दिस मैटर मी इन 10 ईयर्स, 10 साल में आपको इस चीज़ के बारे में कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो रिड्यूस द फियर, आस्क दिस क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में हो रहा हो ना तो ये क्वेश्चन खुद से पूछ लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। लेट्स से एक एग्जांपल देके देखते हैं कि आपको एक ट्रिगर हुआ है या आपको प्रॉब्लम हो कि यू गेट रिजेक्टेड बाय समवन यू लाइक, आपको कोई लड़का या लड़की पसंद आ गई हो और उसने आपको रिजेक्ट कर दिया है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप चले जाओगे डिप्रेशन में वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ें करोगे। तो आप उस टाइम पे ये 3 क्वेश्चन खुद से पूछना। ये क्वेश्चन पूछना कि ये 10 मिनट में मुझे मैटर करेगा क्या। हाँ ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मैटर करेगा बिकॉज मैं अभी जस्ट किसी ने मुझे रिजेक्ट किया है और उसके बारे में मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। क्या मुझे 10 हफ्ते में मैटर करेगा, हाँ थोड़ा बहुत मैटर कर सकता है बिकॉज वो अभी भी मेरे दिल में है, वो अभी भी मेरे दिल में है, तो इसलिए थोड़ा बहुत मैटर कर सकता है बट इवेंचुअली आई विल गेट रीड ऑफ इट। क्या ये चीज़ 10 साल में मैटर करेगी, ऑफ कोर्स नॉट। आई मीन यू विल मीट मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड जो आपको उससे भी बेटर हो, उससे अच्छी मिले या सेम लेवल की मिले। तो आपको हमेशा ये 3 क्वेश्चंस खुद से पूछने हैं, क्या ये चीज़ 10 मिनट में मैटर करेगी, 10 हफ्ते में मैटर करेगी, 10 साल में मैटर करेगी। अगर मैटर नहीं करने वाली तो उसके बारे में टेंशन लेना कम कर देना। एंड द लास्ट पॉइंट इज द एनुअल डायग्राम, एनुअल लाइफ डायग्राम, जो आपको अपने लाइफ में गोल कितने आपने किस चीज़ में अचीव किया उसमें आपको हेल्प करे। सबसे लास्ट वाला लेसन है दैट इज़ नोन एज द व्हील ऑफ लाइफ। तो आपको ये ईयर एंड में करना है। बेसिकली आप जब दिसंबर मंथ में हो, जैसे कि अभी दिसंबर मंथ है तो अभी तो आई वोंट सजेस्ट कि आप करो, बट नेक्स्ट दिसंबर मंथ आएगा तो ये पक्का यूज़ करना और ये पक्का लाइफ में अप्लाई करना। तो आपको एक सर्कल बनाना है और सर्कल में ये अलग अलग पॉइंटर्स लिखने हैं। जैसे कि पहले नॉर्मल एक सर्कल बनाना पड़ेगा और उस सर्कल में आपको 3 पहले पॉइंट डिवाइड करना पड़ेगा। एक साइड पे होगी सारी आपकी रिलेशनशिप के रिलेटेड, एक साइड पे आपकी सारी होगी वर्क के रिलेटेड और एक साइड की आपकी होगी हेल्थ के रिलेटेड। 3 चीज़ें होगी। तो अभी अगर रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें 3 चीज़ें आती है, एक आती है फैमिली, एक आती है रोमांस और एक आता है फ्रेंड्स। ये 3 चीज़ें आती हैं। अगर हम वर्क की बात करें तो उसमें आती है ग्रोथ, मनी और मिशन, आप इसका मिशन वगैरह क्या है। और अगर हम हेल्थ की बात करें तो उसमें अगेन 3 चीज़ें आती है, आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपका सोल। तो अगर आपको क्या करना है, आपके एंड ऑफ द ईयर में आपको खुद को मार्क करना है आउट ऑफ दिस, लेट्स से कि ये 10 है और ये 0 है, तो आपको यहाँ पे मार्क करना है कि आप किस लेवल पे हो। 5 लेवल पे हो, रिलेशनशिप में आप 3 लेवल पे हो, फैमिली में आप 6 लेवल पे हो, ग्रोथ में आप 2 लेवल पे हो, वर्क में अंदर मनी में आप 3 या 4 या आप 10 आउट ऑफ 10 लेवल पे हो। तो आप किस लेवल पे हो आपको वो मार्क करना है। एंड उसके बाद आपको प्लान करना है द 12 मंथ सेलिब्रेशन वाला प्लान कि आपने क्या क्या चीज़ें अचीव की
और इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको नेक्स्ट ईयर में क्या प्लान करना है। आप अभी भी ये यूज़ कर सकते हो और अभी भी आप इसमें मार्किंग करके वीडियो बना सकते हो। एंड उसके बाद आप जब नेक्स्ट ईयर में जब जाओगे तो आपको आइडिया आ जाएगी, अच्छा मुझे अब बॉडी में वर्क करना है, मुझे अपने फ्रेंडशिप पे वर्क करना है, मुझे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, मुझे पैसे कमाने हैं तो मुझे ग्रोथ और मिशन पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये सी सारी चीज़ें आप उसमें से सीखने लगोगे। तो उसके लिए ये व्हील ऑफ लाइफ इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर एक ईयर एंड में आपको सेलिब्रेट करना पड़ेगा। तभी आप अपनी लाइफ अच्छे से डिसाइड कर पाओगे, आप लाइफ अच्छे से यूज़ कर पाओगे। तो यही है बेसिकली इस बुक में। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर की है, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करना अगर आपको इसके डिटेल में बहुत सारी चीज़ें चाहिए। और इसमें कम्युनिटी पोस्ट भी मैंने की है, अगर आपको मेरे साथ बात करनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू कैन बुक अ कॉल विथ मी और हम बात भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत सारी चीज़ें सीखने जैसी है। बट जो आपको यूज़फुल होगी चीज़ें वो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बोल दी है। तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट कि आपको क्या अच्छा लगा। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मोर बुक्स टू रीड इन 2024 देन चेक आउट दिस वीडियो। इस वीडियो मैंने बहुत सारी बुक्स शेयर की है जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी।